हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम भी आज कंप्लीट हो चुका है। जैसे जैसे साल कंप्लीट हुआ पूरा एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एग्ज़ाम्स थे ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ आरआरबी क्लर्क मेंस बचा है। तो जो भी आरआरबी क्लर्क के लिए पढ़ रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। और ये जो वीडियो है इसमें रहने वाला है कि मेरा आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम कैसा रहा। तो सबसे पहले बात करें तो मेरा एग्ज़ाम जयपुर में ही था इधर। और मेरे जो अटैम्प्ट रहे हैं वो रीजनिंग में 20 रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन रीजनिंग ही खुला था जिसमें मैंने सबसे पहले एक पज़ल बनाई थी 6 पर्सन वाली, सिंड्रेला कुछ करके बैठे हुए थे। देन उसके बाद डेजिग्नेशन वाली पज़ल थी वो बनाई थी। कुछ सिलॉज़म किए थे, जितने भी थे सारे वो कर दिए थे। उसके बाद किया था मैंने एक नंबर्स वाला क्वेश्चन था जिसमें मेरा आंसर उसका 10 आ रहा था, 3+7 करके 10 आ रहा था। एक वर्ड वाला था जिसमें कॉन्सोनेंट को तो -1 करना था और जो वोवल्स हैं उनमें +1 करना था। तो मेरे बी और एल के बीच में उन्होंने पूछा था कि कितने लेटर्स हैं, तो वो मैंने आंसर 9 लगाया। लेकिन मैंने शायद उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं है, बिकॉज जब मैं बाहर आई तो किसी ने बताया कि उसमें सिर्फ ओनली कॉन्सोनेंट पूछा है। तो अगर ओनली कॉन्सोनेंट पूछा है तो उसका आंसर 7 आएगा, बिकॉज ई और आई एलिमिनेट हो जाएगा। तो शायद वो मेरा गलत हो सकता है अगर उनकी बात सच हो तो फिर वहाँ पे मेरे अटैम्प्ट 20 हो पाए। देन उसके बाद जो सेक्शन खुला कंप्यूटर। कंप्यूटर थोड़ा इजी टू मॉडरेट लगा मुझे। ऐसा लग रहा नहीं था कि सिंपल तो कुछ भी नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट थोड़ा ट्रिकी भी था और लेंदी भी था। पढ़ने में भी मेरा मतलब टाइम कंज्यूम हो चुका था। जब 5 मिनट बचे थे मैं 23-4 क्वेश्चन पे थी, जबकि मैंने बहुत फास्ट भी पढ़ा था। तो वहाँ पे मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रही थी। कुछ तो जैसे ऑप्शन एलिमिनेट किया कि हाँ ये नहीं ऐसा हो सकता है, गेस वर्क तो मैंने किया नहीं है। तो वहाँ पे मेरे अटैम्प्ट रहे हैं 30। उसके बाद खुला जी। तो जी तो काफ़ी इजी भी था, बट ये था कि अगर किसी ने बहुत फोकस होके और नॉर्मली अगर सिंपली भी पढ़ा है ना तो वो आराम से 25 क्वेश्चन तक कर सकता था। बट वही है ना, हम बहुत हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत आरआरबी बहुत डीप पूछेगा, स्कीम्स पूछेगा, ये पूछेगा वो पूछेगा। और जो बिल्कुल लाइट चीज़ें थी हमने वो उनको बिल्कुल अनदेखा किया, तो वो थोड़ा गलत हो गया। बिकॉज जब मैंने देखा एक क्वेश्चन था कि सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सीरियसली मैं उस क्वेश्चन को देख के मैं बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज हो गई। मुझे पता है कि बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, पर मैं खुद सोचने लग गई कि ये चेन्नई होगा कि मुंबई होगा। देन मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस भगवान का नाम लिया और मुंबई पे क्लिक कर दिया। ठीक है, वो सही हो गया। देन नागालैंड की कैपिटल पूछा था, इंटरनेशनल वीमेन डे पूछा था। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी थे और इजी था। मतलब जी अगर आपने डिसेंट तैयारी करी है तो आप आराम से 25 क्वेश्चन तक कर सकते थे। तो वहाँ पे मेरे अटैम्प्ट रहे हैं 30। बट जब मैंने आके मिलाया तो मेरे 3 से 4 क्वेश्चंस गलत हैं। वो हर एग्ज़ाम में मेरे ऑलमोस्ट निकल ही जाते हैं, हम कितनी भी एक्यूरेसी से करें 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। तो वो मेरे भी गलत है 3-4 क्वेश्चन, बट कोई नहीं, फिर भी देखते हैं क्या रहता है। तो वहाँ पे मेरे अटैम्प्ट रहे 30। उसके बाद खुला था मैथ सेक्शन। तो मैथ सेक्शन में सबसे पहले मेरे नंबर सीरीज़ खुली थी तो वो मैंने बना दी थी। देन एक डीआई थी जिसमें ये पूछा था कि मतलब फिक्शन थे और नॉन फिक्शन का कुछ पाई चार्ट में डेटा दे रखा था, तो वो मैंने बना दी थी और उसके सारे आंसर भी हो गए थे, वो सारे क्वेश्चंस हो गए थे। देन एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछ रहा था कि मतलब जैसे पी और क्यू थे, वो मेरे को बहुत फंसाया उसने और मेरा 5 मिनट ख़राब हुआ। क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि पी और क्यू हैं, पी ने तो इन्वेस्ट किया 4400 एंड क्यू ने किया 2999, मतलब डेटा भी पूरा अप्रॉक्सीमेशन में दे रखा था। तो उसे 2999 दे रखा था डेटा। तो क्यों ने इतना इन्वेस्ट किया और बोला कि है ना क्यों ने कुछ मंथ बाद अपना जो 1200 अमाउंट वापस निकाल लिया एक्स महीने और 2 दिन बाद। तो वो भी थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन में दे रखा था सारा। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ। देन मैंने उसको स्किप करना ही सही समझा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गई। फिर मैंने ऐसे 2-4 क्वेश्चंस बनाए वहाँ पे।
तो जो मेरे मैथ्स के अटैम्प्ट रहे वो रहे थे 17। तो जो मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट रहे हैं वो रहे हैं, रीजनिंग के रहे हैं 20, मैथ्स के रहे हैं 17, और जीए में 30, कंप्यूटर में भी 30, और हिंदी बहुत मतलब इजी तो नहीं थी, और मतलब ट्रिकी थी, काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। दो ऑप्शन एक जैसे लग रहे थे। लाइक पिछली बार की मुझे बहुत इजी लगी थी। पिछली बार जब मैंने किया था तो मेरे को मतलब नॉर्मल लगी थी, जैसे अपन टेक्स्ट बुक पे देखते हैं तो वैसी मेरे को लगी थी। बट इस बार तो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, बहुत ट्रिकी थी। दो ऑप्शन मेरे को सेम लग रहे थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वहाँ पे मेरा मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा ऐसे हुआ कि यार ये क्या पूछ लिया। बट फिर भी जब मैंने देखा कि ठीक है हिंदी करना है, अब एक बार के लिए सोचा कि इंग्लिश पे स्विच करूं, बट फिर ये था कि हिंदी ठीक है। क्योंकि मैंने जब पहला क्वेश्चन ही देखा ना, वो बहुत लेंदी था और पढ़ने में भी काफ़ी ट्रिकी सा लग रहा था। तो फिर मैंने सोच लिया कि चलो कोई नहीं, अब हिंदी करते हैं। फिर हिंदी किया, उसका पैसेजेस वगैरह भी थे कुछ, और वही पूछ रहा था कि आप इनको अरेंज करो। पैराजम्बल था, हिंदी वाला पैराजम्बल था, फिलर्स थे और सेंटेंस वाले फिलर्स भी थे। तो वहाँ पे मेरे अटैम्प्ट 36 रहे हैं। बाकी मार्क्स तो जब आएंगे तब पता चलेंगे। वो भी मैंने किए तो बहुत सोच के हैं, बहुत मतलब पूरा टाइम ले लेके किया है, तो एक्यूरेसी तो कम नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी कुछ तो गलत हो ही जाते हैं, तो वो देखते हैं क्या रहता है। तो ऐसे मेरे पूरे अटैम्प्ट रहे। रीजनिंग में 20, मैथ्स 20, मैथ्स में 17, और जीए और कंप्यूटर में 30 एंड हिंदी में रहे हैं 36। तो ये मेरे अटैम्प्ट रहे हैं। बाकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है पूरा, और जैसे जैसे साल कंप्लीट हुआ बैंकिंग की सारे एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ आरआरबी क्लर्क बचा है, और अभी सारे रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो जिनके भी रिज़ल्ट आने वाले हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। आई विश सबका हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ कि सबका सिलेक्शन हो, सब खुशी खुशी अपना इन रिज़ल्ट सेलिब्रेट करेंगे। बाकी जो भी रिज़ल्ट आता है वो आप लोगों के सामने ही रहेगा। आप लोग जैसा भी हो उसको एक्सेप्ट करना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। ऑल द बेस्ट सबको। बाकी यही है कि अब मैं आरआरबी क्लर्क के लिए पढ़ूँगी कल या परसों से। तो मेरी जो भी आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन होगी वो उसका मैं आपको ज़रूर एक शेयर करूँगी कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। बिकॉज़ हम चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कमी क्या रह रही है। मुझसे कोई पूछता है कि तेरा क्या कमी है, मैं नहीं बता पाती कि मेरी कमी कहाँ रह रही है, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता चल रहा है मेरी कमी कहाँ रह रही है। मॉक्स में सब अच्छा जा रहा है, वहाँ पे भी एग्ज़ाम में भी सब ऑलमोस्ट सब बराबर ही कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ थोड़ा उसको देखना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि एक प्रॉपर गाइडलाइन से प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बना के आप फॉलो करूँ और उसी डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई करूँ। पूरा 1 महीना डेडिकेटेड स्टडी आरआरबी के लिए, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी सबको ऑल द बेस्ट आने वाले रिज़ल्ट्स के लिए और आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए। ओके।